मेरे पाकिस्तानियों, इंसाफ का जनाजा तो उस वक्त निकल चुका था जब एक घर में सब जेल में है बंदा, कैदी है बंदा, उसने भी हलफ उठाया है। तो बच क्या गया है मेरे वतन में? एक कलभूषण बच गया था, उसको भी कोई सीट दे दो। पाक फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि फौज ही हमारा वो असासा है जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हो? आई होप कि व्यूअर आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। व्यूअर एक मरतबा मैं फिर हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि मैं कुछ लंबे पीरियड के बाद वीडियो बना रहा हूँ और माह मुबारक का महीना भी चल रहा है। रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रख रहे हैं, क्योंकि आजकल एक पिंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। वो है आजकल जो एक जैली हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो उसी के ऊपर मैं फिर बात कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे आप इसके पीछे पड़ गए हो और इमरान खान को सपोर्ट करने लग गए और टीएलपी को छोड़ दिया है। टीएलपी के साथ अगर सच पूछे ना, तो टीएलपी के साथ मेरा जो रिश्ता है वो ईमान का रिश्ता है, ईमान का। और जो तहरीक इंसाफ के साथ मेरी वाबस्तगी है, ये सियासी वाबस्तगी है। ईमान का रिश्ता और सियासी वाबस्तगी में फ़र्क होता है। कुछ भी हो जाए, टीएलपी का साथ क़यामत तक मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनका जो नज़रिया है ना, वो मेरा ईमान का हिस्सा है। और तहरीक इंसाफ अब वो वाहिद जमात है जिसका इमरान खान का मुतबादिल पूरी 14-15 सियासी पार्टियों में इमरान खान का मुतबादिल मेरी नज़र में नहीं है। क्योंकि जितनी भी सियासी पार्टियां, उन सब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, सब के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। जो मैं आज बात करने आया हूं वो बात यह है, दादू का पूरा गांव जल जाता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी चांडियों बरादरी के लोग थे, नहीं, मैं इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि पूरा दादू जल जाता है। सियासतदानों को एक जर्रा भर भी तकलीफ नहीं होती कि ऐसा क्यों हुआ। 3 दिन के बाद वहाँ जाते हैं, फिर जाके फोटो सेशन करते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। और एक मैंने तस्वीर देखी है, उस तस्वीर के 2 रुख हैं। आसफा भुट्टो को थोड़ा सा ड्रोन के पर लग गए यहाँ, तो कहा ये बहादुर माँ की बहादुर बेटी है। आसफा को ड्रोन कैमरे के थोड़े से पर यहाँ लग गए तो कहा गया ये बहादुर माँ की बहादुर बेटी है। एक माँ का मासूम, चंद महीनों का मासूम आग में जल गया, वो बुज़दिल माँ की बेटी है। इसलिए हम इन बेहिस लोगों को सपोर्ट नहीं करते और मैं क़यामत तक ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा। मैंने कसम खाई है। कल जो इमरान खान ने हलफ लिया है, कुछ लोगों ने लाहौर में हलफ दिया है, मैंने अपने घर टीवी के सामने बैठ के मैंने भी हलफ दिया है कि इन बेहिस, इन नासूर पार्टियों को मैं तो कभी वोट नहीं दूंगा। रोज़े क़यामत मैं इस चीज़ में हिस्सा नहीं डालना चाहता कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछ ले कि तुम्हें नहीं पता था दादू पूरा जल गया था। इन सियासतदानों की बेहिस्सियों की वजह से, इन सियासतदानों की दोगली पॉलिसी की वजह से वो गरीब बेचारे जल गए थे। मासूम, वो माँ मासूम बच्चे को उठा के बैठी है। ये आप तस्वीर देखें, एक साइड पे आसफा की तस्वीर है, एक साइड पे उस माँ की तस्वीर है जो जला हुआ बच्चा उठा के बैठी है। अल्लाह की कसम, जब मैंने देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, ये मेरा वो वतन अजीज़ है जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी ताबीर बनाई। तो इमरान खान ये इज्जत-ओ-जहद कर रहा है। हाँ, तो व्यूअर, मैं इमरान खान को सल्यूट पेश करता हूँ कि उसने हमारे मुर्दा ज़मीरों को ज़िंदा कर दिया है, हमारे सोए हुए ज़मीरों को ज़िंदा कर दिया है। हमारी क्या सोच होती थी कि यार फलां वडेरा है, हमारा फैसला करेगा, हम उसी को वोट देंगे। वडेरा क्या करता था, आगे एक और बंदा खड़ा होता था, हमारे वोट उसको दे देता था। चलो भाई, हम भेड़ बकरियां हैं। आज तक अल्लाह की कसम हमारे गांव में उनकी वजह से, जिनको हमारा वोट गया है 70 साल से, एक ईंट तक नहीं लगाई गई, एक ईंट तक नहीं लगाई गई हमारे गांव में। हमारे गांव का पानी पीला जहर की तरह हो गया है। आधा घंटा पानी नहीं रख सकते हमारे गांव में। जब नलके का पानी निकालते हैं, जग में आधा घंटा रख दे, वो ऐसे बन जाता है जैसे बिल्कुल ब्राउन जहर की तरह बन जाता है, ना पीने के काबिल भी नहीं होता, उसमें बदबू और स्मेल आती है। हम ऐसी यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर अगर हमारे पास वो लोग वोट लेने के लिए आएंगे तो वो हमारा अब सोया हुआ ज़मीर जो है इमरान खान ने जगा दिया है। हम इसीलिए इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। मेरे नज़दीक पूरे पाकिस्तान में अभी इमरान खान के मुतबादिल का लीडर नहीं आया, मुझे लगता है आएगा भी नहीं, क्योंकि यार ये हैं तो सारे लोटे, एक को छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं। ये वही लोग नहीं है जो एक लाहौर में खड़ा होकर कहता था कि मैं जरदारी को लाड़काना की रोडों पे घसीटूंगा और पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। जरदारी कहता था मैं तुम्हें घसीटूंगा और लाहौर की रोडों पे और पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। हम फिर कैसे इनका एतबार कर रहे, कैसे एतमाद कर रहे? अब हमारे पास कोई लोटा आएगा वोट लेने के लिए,
हमारा वोट तो उनके लिए नहीं है। हम ये हराम काम कभी भी नहीं करेंगे। ये हराम का मैं ख़ास तौर पे मैं तो नहीं करूँगा। बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी है, ये ज़मीर का वोट होता है, किसी को दे या ना दे। मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मैं भी हराम कारी में शामिल हो जाऊँ बरोज़े क़यामत। अगर किसी में गलत बंदे को चुनूँगा, वो मुल्क में गलत काम करेगा, उसका जवाब मुझे भी देना पड़ेगा, क़यामत के दिन उसको भी देना पड़ेगा। इसलिए ये काम मैं नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। व्यूअर, फिर कहता हूँ मैं ऐसे नहीं वीडियो बना रहा, मैं ऐसे नहीं गुस्से से ये बात कर रहा। इंसाफ का जनाजा, अल्लाह के बंदे मेरे पाकिस्तानियों, इंसाफ का जनाजा तो उस वक्त निकल चुका था जब एक घर में सब जेल में है बंदा, कैदी है बंदा, उसने भी हलफ उठाया है। तो बच क्या गया है मेरे वतन में? एक कुलभूषण बच गया था, उसको भी कोई सीट दे दो। ये सियासत नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का जनाजा उठा। पाक फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि फौज ही हमारा वो असासा है जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। दुनिया जो प्रोपेगेंडा कर रही है, लोग कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फौज के खिलाफ, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि बच के रहो, बच के रहो मेरी एजेंसी से। मेरी एजेंसी वो है जो कुलभूषण जैसे छुपे हुए नासूर को भी निकाल लिया ज़मीन से। तुम्हारी औकात क्या है? फौज के खिलाफ बात नहीं करना। अगर फौज है तो मेरा वतन है, फौज टूट गई तो मेरा वतन भी टूट जाएगा। याद रखना मेरी बात ये है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बार वक्त पहुँचे। तो फिर मिलेंगे व्यूअर नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।